हम लोग भी संतुष्ट है इससे कि बहुत अच्छा तैयारी था इस बार, ठीक है। नेट वगैरह हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जब तैयारी था तो लूप होल तो कहीं ना कहीं एजेंसी में था ना भाई, एजेंसी में लूप होल था, कहीं ना कहीं लूप होल था, तभी तो ये पेपर आउट हुआ। तो उस एजेंसी पे आप लोग क्या कार्रवाई करिएगा, क्या मानिएगा? बोले हम लोग पूरा जांच करेंगे, जो भी इसका जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, हम लोग उस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई करेंगे। और सोमवार को ये बोले हैं, सोमवार तक का टाइम लिए हैं कि सोमवार को हम लोग सारा चीज का जांच करेंगे, और जांच करने के बाद 16 तारीख को हम लोग इसका जो है रिजल्ट जो होगा, सॉरी सोमवार को हम लोग इसका रिजल्ट हम लोग बताएंगे। और क्लियर बोल दिए हैं कि सर इस चीज को देख लीजिएगा कि आंसर की जारी नहीं होना चाहिए। अगर आंसर की जारी होगा तो बच्चों के बीच में अनरेस्ट पैदा होगा, 100% पैदा होगा। बच्चे सारे लोग वो जो है अनरेस्ट होंगे, 100% होंगे, क्योंकि 4.5 साल से जो बच्चे पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, एक ही एग्जाम का तैयारी, पेपर लीक वगैरह चाहे कुछ भी कर ले, वो बार बार वो चीजें हो रही हैं, वो चीजें बार बार हो रही हैं, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, सर कहे कि ठीक है, हम जो कह रहे हैं सारा चीजें, डीएसपी महोदय भी बैठे हुए थे, थाना प्रभारी बैठे, तो लोग स्पष्ट बोले कि अगर ये बाहर होता है, अगर आपका जांच जो आपका दावा है वो सही, हम लोग तो बोले कि आप मोबाइल भी देख लीजिए, यहीं पे जो हम लोग मोबाइल तीनों लोग का लेके गए थे, जो बच्चे आए थे आगे, उन लोगों का देख लीजिए आप, प्रॉपर्टी वगैरह सारा चेक करके देख लीजिए। बोले नहीं हम इस पे, ये मेरा अधिकार नहीं है, आप दे दिए हैं, इसका जांच करेंगे, हमको जरूरत पड़ेगा तो 3 लड़कों से। बोले ठीक है, 3 नहीं, आपके सामने जो है हजारों लड़के आ जाएंगे, इसका मैं वादा करता हूँ, आप गारंटी लीजिए। लेकिन जेएसएससी के अध्यक्ष ने कल जो है प्रेस वार्ता करके बोला कि 10 तारीख तक जो है रिजल्ट जारी। अरे छोड़िए ना, उसका कैसे जारी कर देंगे, मजाक चल रहा है क्या? दे भी रहे हैं और जारी भी कर देंगे, ऐसा कैसे थोड़ी होता है? सर तो बोले कि जांच करने के बाद तो तुरंत रद्द करेंगे, कैसे जारी कर देंगे रिजल्ट तो जारी नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में नहीं जारी होने देंगे। एविडेंस है भैया, बिना एविडेंस के हम लोग बात थोड़ी कर रहे हैं। तो बोले अंत में ये भी तो बोले कि अगर जो एविडेंस हमारे पास आ जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। आप उस बात को भी देखिए, अगर वो पहले बोले कि रिजल्ट जारी करेंगे तो लास्ट में एक लाइन ये भी बोले हैं कि अगर हमारे पास एविडेंस आ जाता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जो पेपर लीक किया गया उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? उन पे जो ये नया कानून बना है ना, ये परीक्षा निरोधी कानून, उस कानून के तहत करोड़ों रुपए का फाइन है और शायद 12 साल का जेल है। उन सभी को सार्वजनिक करना चाहिए, इस एजेंसी के एक नाम को सार्वजनिक करना चाहिए, और उन पे ये सरकार से हम मांग करते हैं और आयोग से मांग करते हैं, उन लोग को ब्लैकलिस्टेड करते हुए सब पे कार्रवाई होना चाहिए। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर हमारे किसी बच्चे को, जो हमारे एविडेंस के रूप में आगे आया है, किसी बच्चे को अगर कुछ हुआ तो फिर ईंट से ईंट उखाड़ देंगे, फिर ये नहीं सोचेंगे कि सामने कौन है। अगर किसी बच्चे को कुछ हुआ, हमारे किसी बच्चे को कुछ हुआ तो ईंट से ईंट उखाड़ देंगे हर चीज का, फिर वो ये नहीं देखेंगे, क्योंकि आज तक 4.5 साल तक हम लोग का रिकॉर्ड है कि हम लोग धैर्य से काम लिए हैं, कहीं भी हम लोग हिंसक नहीं हुए हैं, कहीं भी। और अगर थोड़ी बहुत कहीं हिंसा हुई भी है तो वो बच्चों का एग्रेशन है। आप बच्चों से देखिए, सबके चेहरे को देखिए, सबका चेहरा कैसे मुरझाया हुआ, सुबह से शाम तक यहाँ बैठे हुए हैं उम्मीद में, तो ये कहीं ना कहीं उनका एग्रेशन है, ये भी आपको समझना होगा। आप वैसा काम ही मत करिए। तो उसके लिए हम मांग करते हैं कि जो इस एजेंसी इन्वॉल्व है, उन पे जो करोड़ों रुपए का जो आप जुर्माना रखे हैं, वो करते हुए आप लोग जो है 12 से 13 साल के उन लोगों को सजा होनी चाहिए, और ऐसी एजेंसी कभी ब्लैकलिस्टेड, हमेशा के लिए ब्लैकलिस्टेड कर देनी चाहिए, और इसको सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए, नाम भी सार्वजनिक होना चाहिए, नाम भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अब इसके आगे आंदोलन आप लोग का जो जारी रहेगी? बिल्कुल जारी होने तक जब तक रद्द नहीं होगा। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैं आपसे ये सभी बच्चों से, हम लोगों ने ये प्लानिंग कर लिया है कि जितने भी बच्चे हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे अभियान चलाएंगे और सरकार के सामने जो है ये अपनी बातों को रखेंगे। और 100% मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप इस चीज को नकार ही नहीं सकते, पेपर लीक को लाख बोल दीजिए, हम लोग को भाजपा का एजेंट बोला जा रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये शोभा नहीं देता, कहीं से भी ये शोभा नहीं देता। आप एक पत्रकार है, बताइए कहीं शोभा देता है क्या? अगर कोई हक के अपनी आवाज के लिए उठा रहा है तो कोई शोभा देता है क्या? किसी को भाजपा का एजेंट बता दिया। जब वो लोग चिन्हित करके आरोप लगा रहे हैं, भाजपा का एजेंट बता रहे, उनका इतनी भी आंख में पानी नहीं है कि जब हेमंत सोरेन जी हेलमेट पहन के घूमते थे, बगलों सरकार पाओ अधिकार, तो उनके साथ हम लोग थे। और आज जब आप सत्ता में हैं और लोग विपक्ष में हम लोग जा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रहा है। विपक्ष के पास लोग नहीं जाएंगे तो क्या पक्ष के पास कितने लोग हैं? हमारे उत्पात सफाई के बच्चे मरे, कितने लोग हैं मिलने के लिए? कितने लोग मिलने के लिए गए? क्या उनके जान की कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए है? महज 4 लाख रुपए है, महज 4 लाख रुपया। आप एक सरकारी नौकरी देते, 50 लाख रुपए देते उनके परिजनों को, तब हम मानते कि नहीं। आप कहते हैं ना आदिवासी मूलवासी की सरकार, हमारी आदिवासी बहन का भी मौत हुआ है, आदिवासी भाई का भी मौत हुआ है। अगर आप आदिवासी मूलवासी की सरकार होते ना तो यहाँ 50 लाख रुपए और एक नौकरी देते, तुरंत घोषणा करते पहली कैबिनेट में, तब हम मानते कि आदिवासी हितैषी हैं। पर आप आदिवासी हितैषी नहीं है, ये सब ड्रामा चल रहा है। ये तो ये सिस्टम का बताइए, ये लूप होल का सारा का दोषी कौन है? सरकार इस पे चिंतन मंथन करे और लोगों को दोष देना बंद करे, लोगों को किसी का एजेंट कहना बंद करे, क्योंकि इससे हम पीछे हटने वाले हैं, ना ही डरने वाले हैं। आज की बातचीत से जो प्रतिनिधि मंडल है वो संतुष्ट है कि नहीं है? हम लोग आधे संतुष्ट है, तो मैं स्पष्ट बताएं, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। पूर्ण संतुष्ट न होने की वजह, पूर्ण संतुष्ट होने की ना वजह कि भाई हम लोग तो इंक्वायरी के लिए दिए हैं, एक प्रक्रिया है,
हम लोग प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। अगर उन्होंने समय मांगा है तो हमें उन्हें देना है, क्योंकि आज आने का मकसद यह था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो मांग रहे थे सबूत, तो हम लोग सबूत दिए। क्या यहाँ किसी बच्चे ने कोई देखा कोई उपद्रव किया? आप लोगों ने देखा? यहाँ हजारों के बच्चे में उपस्थित है, किसी ने किया? सिर्फ एक सबूत मांगने नाम पे इतने बच्चे आए हैं। और सोच लीजिए कि जिस दिन हम लोग कॉल कर देंगे सारे लोग, तो सोचिए यहाँ लाखों बच्चे आएंगे, ये दावा कर रहे हैं हम, क्योंकि उनके अंदर एक गुस्सा है, उनके अंदर जो है मतलब कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण मर चुकी है, उनकी मर चुकी है। तो यही है। और हम लोग आगे की रणनीति, हम लोग का अभियान चलता रहेगा जब तक पेपर रद्द ना हो। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग करेंगे अभी बहुत जल्द, और सोमवार को जैसा होगा आपको कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग बता देंगे। अच्छा, एक चीज मैं मीडिया के सामने और कहूंगा कि हम जो लोग जितने भी टीम है, हम लोगों का जो भी लोग हैं, वी आर गोइंग टू फाइल ए केस इन हाई कोर्ट। इसलिए आप रद्द कर देंगे, SIT जांच होगी, वो चलते रहेगा। हाई कोर्ट में हम लोग का पिटीशन रहेगा कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। आप लोग सब भी एग्री हैं ना? सब लोग, हम लोग हाई कोर्ट के लिए, CBI के लिए हम लोग जाएंगे। कोर्ट तो पक्का जाएंगे सर, कोर्ट पक्का जाएंगे। आप लोग अब कहाँ होगा? प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, कहाँ होगा? 10 दिन के बाद तो आचार संहिता लगने वाला है, कहाँ होगा? कहाँ होगा? ये सवाल हुआ हो ही नहीं सकता। ये उम्र निकल चुका है, जिन छात्रों का उम्र निकलता जा भैया, उम्र सिम का छूट इनको देना पड़ेगा, कैसे नहीं देंगे? और ये दिए भी हैं, बिल्कुल हुआ है, और देंगे ही, और दिए भी हैं पिछले बार, और दिए भी हैं, ऐसा नहीं कि दिए भी हैं, वो इनका नियम है, वो देंगे ही, और वो कार्मिक के अधिकार में है। और नहीं हुआ तो हम लोग तो लेंगे, लेकिन देंगे, क्योंकि इस बार भी दिए तो क्यों नहीं देंगे? 100% देंगे। से बातचीत हो रही थी, उसमें से काफी ऐसे छात्र थे जो काफी दुखी थे और निराश थे इस बात को लेकर के हमारी उम्र निकल गई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी बात को लेकर तो कह रहे हैं, हम आपको एश्योर कर रहे हैं कि जैसे हमारे जो भाई हैं, बंधु हैं, जो भी हैं, सरकार उनको उम्र सिम में छूट का मौका 100% देंगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो। बोल रहे थे आप? हम ये बोल रहे थे कि कल हम लोग का हजारीबाग में भी आंदोलन था, और हजारों की संख्या में लड़के थे, हजारों की संख्या में हम लोग छात्र थे। हम लोगों को ज़बरदस्ती टारगेट किया जाता है, चाहे ट्विटर के माध्यम से और भी जगह से, कि हम लोग कहीं से भड़काया गया भीड़ है। हम लोग भड़काए गए भीड़ नहीं है, हम लोग इसी सरकार के भड़काए गए भीड़ हैं, JSSC के तंत्र से भड़काए हुए भीड़ है। इसलिए क्योंकि हम लोग परीक्षा का वेट करते हैं। इस साल में, इस सरकार में 2 बार परीक्षा ये हुआ। 28 जनवरी वाला हुआ था, वो भी लीक था, और आज जो 21 और 22 वाला हुआ, 22 का तो साक्ष्य प्रूफ हमारे पास है, और ये भी रद्द हुआ। तो ये सरकार जो हम लोगों को ब्लेम करती है, टारगेट करती है, दलाल बताती है, नहीं है। हम लोग जेन्युइन छात्र हैं, हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज जितने भी छात्र यहाँ पे आए थे, सब अपने अधिकार के लिए आए थे, हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आए। और वाकई में एक चीज़, ये लीक हुआ परीक्षा तभी, और इसका सरकार को पास, JSSC को आज हम लोगों ने सारा प्रूफ दिया, बाकायदा सारा साक्ष्य दिया है, CD दिया है। सारा चीज़ सरकार जांच करे और इस परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द करे। रद्द मतलब रद्द करना ही पड़ेगा, रद्द करना ही पड़ेगा। राज्य सरकार या यहाँ के जो देख सकते हैं तमाम लोग, आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ बात किए, जो 5 लोग गए थे अंदर वहाँ पे, कि JSSC के कार्यालय का जो अधिकारी है वो किस तरह से अपने बात को रखते हैं। वो रखें कि सोमवार को इसका फिर से एक बार मीटिंग किया जाएगा, और उसके बाद बताया जाएगा कि क्या होगा, रद्द होगा या नहीं होगा।